लाइए गणित गणित गणित। चलिए आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का कितना नंबर, 5 नंबर का सवाल। इसमें कहता है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जांच करने के लिए कहता है कि 6 पे पावर n जो है, यदि n प्राकृतिक संख्या है, कौन सी संख्या n प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब क्या चीज, 1 2 3 4 और भी अनंत तक जाएगा। कहता है यदि n प्राकृतिक संख्या है तो जांच करने के लिए कहता है कि 6n जो है ये 0 अंक पे समाप्त होती है कि नहीं, 0 अंक पे समाप्त होती है कि नहीं, ये हम लोगों को चेक करने के लिए कहता है। तो चलिए यहाँ पे हम सवाल सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल दिया है, क्या चीज दिया है, संख्या 6 पे पावर कितना n दिया है, और n कह रहा है कौन सी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 10 10, ठीक है। तो यहाँ n बराबर कितना ले लेंगे, 1 लेने पर, n यदि 1 लेंगे तो 6 पे पावर n बराबर 6, n का मान 1 लिए तो पावर में कितना हो जाएगा 1, और 6 को एक बार गुना करेंगे कितना हुआ 6 हो जाएगा। n बराबर कितना ले लेंगे 2, तो 6n बराबर 6 पे पावर कितना हो जाएगा 2, 6 को कितना बार गुना करना है 2 बार, 6 कितना हो जाएगा 36, n का मान कितना ले लेंगे 3, तो 6 पे पावर n, 6 पे पावर कितना n का मान कितना लिया 3, 6 को कितना बार गुना करेंगे 3 बार, ठीक है। 3 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना 6 गुना 6 2 से 16 हो जाएगा। और भी बहुत सारा संख्या लेकर के आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये 3 को मान यदि n का मान लिए, देखिए 6n कभी भी 0 पर समाप्त हुआ है जाकर के, यहाँ देखिए 6 हुआ है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी क्या है 6 है, और कितनों ही क्यों ना संख्या ले लेंगे n का मान, वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। हम लोग देख लें यहाँ पे, तो लिख लेंगे अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पे पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। हम लोगों को यही जांच करने के लिए बोल रहा था, तो इसमें किसी को दिक्कत भी है। चलिए आगे 6 नंबर का सवाल देखते हैं। कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुनी 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। हम लोगों को व्याख्या करने के लिए, यानी हम लोगों को पूरा दर्शाने दिखाने के लिए कह रहा है कि ये जो संख्या दिया गया है 7 गुनी 11, ये संख्या एक दिया गया है 7 गुनी 11 गुनी 13 और प्लस क्या चीज 13, कहता है ये भाज्य संख्या क्यों है। ये हम लोगों को क्या करने के लिए कहता है, दिखाने के लिए कहता है। तो यहाँ हम हल में लिख लेंगे इसको, माना कि a बराबर, ये पूरी संख्या को क्या लिख लेंगे a, 7 गुनी 11 गुनी 13 प्लस क्या चीज 13। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर, ये दोनों देखिए यहाँ से ये एक टर्म हुआ और ये क्या हुआ दूसरा टर्म हुआ, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 13। जैसे ही हम 13 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 7 गुनी 11 गुनी क्या बच जाएगा 1, अब प्लस में कितना बच जाएगा 1, 13 कॉमन लिए तो 13 से 13 में भाग देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा। 13 इंटू 7 गुनी 11 गुनी 1 करेंगे तो कितना होगा 77, और प्लस में कितना 1, 13 इंटू क्या चीज 78, 13 गुनी यहाँ क्या हुआ 78, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 गुनी 78, यस या नो। ये संख्या में देखिए कितना गुना है 13, 13 कॉमन आ रहा है। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी यदि संख्या में, जैसे कि हम लिखेंगे 7 गुनी 3, ये क्या चीज है 21, 21 में क्या गुना है 7, तो ये 21 को 7 काट देगा, 7 या कितना 21, 3 इसमें गुना है तो 3 भी इसको क्या कर देगा काट देगा। कोई भी कितना ही बड़ा संख्या क्यों ना हो, उसमें कोई संख्या यदि गुना रहता है तो वो संख्या उस बड़ी संख्या को क्या कर देता है काट देता है। जैसे कि हम कहेंगे 105 गुनी 6 कर दिए तो ये हो जाएगा हम लोगों का 630,
तो ये 630 में देखिए कौन चीज गुना है, 6 भी गुना है, तो इसको 6 भी भाग कर देगा। इसमें यदि देखें तो इसमें यदि इसको हम 3 गुनी 2 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। इसमें 3 गुना है तो इसको 630 को कौन भी काट देगा, 603 भी काट देगा। कोई भी संख्या में यदि कोई दूसरा संख्या गुना रहता है तो उसमें वो संख्या पूरा पूरा क्या कर देता है, भाग कर देता है। यदि ये संख्या में देखे तो ये बड़ी संख्या में क्या गुना है, 13 गुना आ रहा है। इसका मतलब ये यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या भाग कर देगा, 13 इसको पूरा पूरा काट देगा ना। तो जैसे ही 13 काट देगा तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाज्य संख्या होगा। ये क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। क्योंकि भाज्य संख्या में यदि एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा संख्या भी आकर के काट देता है तो वह भाज्य संख्या होता है। और एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा संख्या नहीं काट पाता है तो वह क्या होता है, अभाज्य संख्या। इसमें 13 गुना आ रहा है, इसका मतलब इसको 13 क्या कर देगा, भाग कर देगा ना। एक और खुद के अलावा 13 भी इसको भाग कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। लिख देंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इस संख्या में 13 उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या उभयनिष्ठ है, 13 उभयनिष्ठ है। जो चीज उभयनिष्ठ देगा उसका मतलब वो क्या कर देगा, भाग कर देगा। ठीक है, अगली संख्या यदि देखें तो फिर आगे हम मान लेंगे, माना कि जो आगे दिया गया है एक संख्या 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी 1। ठीक है, अब प्लस कितना दिया है, 5। ये यहां से गुना में जो यहां से यहां तक है ये एक टर्म हुआ, ये क्या हुआ, प्लस वाला दूसरा टर्म हुआ। इसमें देखिए कितना कॉमन आ रहा है, 5। तो 5 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 7 गुनी 6 गुनी 5 गुनी 4 गुनी 3। ठीक है, नहीं यहाँ कॉमन निकालिए तो 5 की जगह कितना होगा, 1। 4 गुनी 3 गुनी 2 गुनी कितना बच गया, 1। अब प्लस 5 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। 5 ये सबको गुना कर दीजिए, 7 गुनी 6 करेंगे 42, 42 गुनी 4 करेंगे कितना होगा, 4 दुनी 8, 4 चौके 16, 168 होगा। 168 को 3 से गुना करेंगे, 8 तिया 24, 6 तिया 18, 2 3 का 2 5, 5 से 4, इसमें 2 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 1008। तो यहाँ हम लिख देंगे ये सारे को गुना करेंगे तो 1000 कितना होगा, 8 और प्लस कितना, 1। कितना बचा यहाँ पे, 5 इंटू 1008 प्लस कितना, 1। तो यहाँ 5 गुनी 1008 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 1009। इसमें देखिए क्या मल्टीप्लाई है, 5, यानी ये वाली संख्या को कौन भाग कर देगा, 5 काट देगा ना। यानी एक और खुद के अलावा एक तीसरा संख्या भी काट रहा है, नाम क्या चीज है, 5। ये एक तीसरा संख्या काट दिया है, ये भाज्य संख्या होगा क्या, भाज्य संख्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः यह संख्या भी एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इनमें 5 उभयनिष्ठ है, या क्योंकि यह 5 का गुणनफल है, ऐसे बोलो, क्योंकि यह 5 का क्या है, गुणनफल है। ऐसे भी लिख सकते हैं या वैसे भी लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का कौन सा सवाल हो जाएगा, 6 नंबर। इसमें किसी को दिक्कत भी है नहीं ना। 7वीं नंबर देखिए, 7वीं नंबर सवाल कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर
एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कहता है, हाँ सोनिया, एक मैदान है, क्या चीज है? मैदान। जैसे ये मान के चलिए मैदान है, एक गोला मैदान है, ठीक है। कहता है इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। इसके चारों ओर एक ऐसे करके रास्ता है यहाँ से, ठीक है। ये रास्ता हुआ हम लोगों का मैदान के। ये बीच वाला क्या चीज है? मैदान है। क्या है? मैदान। अब कहता है इसका चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में सोनी को जो है 18 मिनट का समय लगता है। सोनी को कितना मिनट? मान चलिए ये सोनी है, यहाँ से एकदम दौड़ना शुरू किया है, ठीक है, यहाँ से, ये वाले स्थान से, और इसको दौड़ने में एक चक्कर, यहाँ से यहाँ एक चक्कर लगाने में कितना मिनट लगता है? 18 मिनट का समय। 18 मिनट का समय। फिर कहता है जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का जब चक्कर लगाते हैं यहीं से, सेम जगह से, तो रवि को कितना मिनट लगता है? ये भी चक्कर लगा रहा है, दौड़ रहा है यहाँ से, इसको 12 मिनट का समय लगते हैं। कितना मिनट का? 12 मिनट का। कहता है मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कहता है जब सोनी और रवि दोनों एक ही जगह से एक ही समय में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो कहता है कितने समय बाद ये प्रारंभिक जगह पर घूम करके दोनों यहाँ पर आकर के मिलेगा? कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेगा, ये हम लोगों को बताना है। तो क्या चीज हम लोगों को निकालना है? समय। क्या चीज निकालना है? समय निकालना है। तो लिख देंगे यहाँ हल दिया है। क्या चीज दिया है? सोनी द्वारा, सोनिया है कि सोनी है? सोनिया है। सोनिया द्वारा लिया गया समय। सोनी कितना समय लेती है? 18 मिनट। रवि द्वारा लिया गया समय कितना समय लेती है? रवि 12 मिनट का समय लगता है, ठीक है। कहता है पुनः वे फिर कितना मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे? प्रारंभिक स्थान पर लिख लेंगे यहाँ। इसलिए अभीष्ट समय बराबर, अभीष्ट समय बराबर, तो ये 12 और 18 का हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। 18 और 12 का एलसीएम। जितना एलसीएम आएगा उतना मिनट ही दोनों, उतना मिनट बाद ही दोनों क्या होगा? एक स्थान पर मिलेगा, प्रारंभिक स्थान पर। यहाँ इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 18 दिया है, 3 तिया 9, 9 दूनी क्या चीज? 18। लिख सकते हैं इसे। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम निकाल लेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर, देखिए एलसीएम निकालने के लिए बता चुके हैं। 2 सबसे ज्यादा किसमें है? 18 में कि 12 में है? 12 में। कितना बार आया है? 2 बार। 2 बार गुना कर लीजिए। 3 सबसे ज्यादा किसमें है? 18 में। कै बार 3 आया है? 2 बार। 2 बार गुना कर लीजिए। इसको अब 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया कितना हो गया? 36। इसका मतलब ये 36 मिनट बाद सोनी और रवि पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे 36 मिनट, और ऐसे भी लिख दीजिए अतः सोनिया और रवि 18 मिनट बाद, 18 मिनट नहीं, 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना। 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना निकला है? 36। यानी कि दोनों जो है 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर, जैसे यहाँ ये रास्ता हुआ, यहाँ से चलना शुरू किए, एक पहले पहुंचा, बाद में दूसरा पहुंचा, तो कितना मिनट बाद दोनों एक मिला एक दूसरे को? 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच गया। समझ गए इस बात को? इसमें किसी को दिक्कत? उतार लीजिए इसको।